सुप्रभातम 11 बजे 25 मिनट। विवाह 23 जून 2025 सोमवार है। ये पडरिया चौरा एक जगह में आके पहुंचा हूँ। यहाँ पे शिव मंदिर एक है। पिछली बार भी इस रास्ते में गया था। थोड़ा सा यहाँ पे रुक कर जलपान वगैरह करके यहाँ के एक माता जी आकर मेरे को दूध दिए थे। आज भी याद है जब 10 जुलाई 2024 बुधवार के दिन चल रहा था। तो यहाँ पर आकर अभी एक स्मृति रखने के लिए रचना किया हूँ। पडरियेश्वराष्टकम। पहले उसको पाठ कर देते हैं, बाद में उसका अर्थ करते रहेंगे भगवान के सामने जाकर। परात् परामृतानंद चिर सुख प्रदोहर परं ब्रह्म स्वरूपेण राजते अत्र महेश्वर। डीलेश्वरात्मनि विद्य याचते तवाग्रता डम्बुरुधर नागेश क्रियतां विश्वमङ्गलम्। रीतिनीतिप्रियमं च रक्षति धर्मधारिणं रौद्ररूपीश्वरस्तं वै रक्षतामबलात्मनम्। ये पिशाचाश्चिरनारी यौवनधर्षकाश्च भो यमाग्निमनागभयेन नाशयतु च दुर्जनान्। श्वः भविष्यति किं भद्र अद्यैवस्ति चिन्तनं स्वात्मग्लानिश्चिरायास्ति दुःखदैन्यस्य कारणम्। रामे हरस्य भक्तिश्च हरे अस्ति रामबन्धनम्। रामेश्वरस्वरूपिषु सङ्कटत्रयनाशनो षड्गुणेषु यथा सेया दानक्षमात्मकी मति। षड्रिपुषु तथा हेया लोभात् लोभतरा गतिः। करोमीश्वरमत्रिव करुणावरुणालयं करोतु क्लेशभण्डारं भण्डारपोषकोहरः। पडरियेश्वरस्याग्रे अहमष्टकं मधुरचितं ज्ञानायन्तु विपदयश्च केषुचिन्नरेषु च। देखिए बारिश हो रही है। ये रचना खत्म हुआ। रचना खत्म होते ही बारिश शुरू हो रही है। ये है पडरिया चौराहे के शिव जी हैं। हनुमान मंदिर है। ओम नमः शिवाय। हनुमान विराजमान है। परात् परामृतानंद चिर सुख प्रदोहर परं ब्रह्म स्वरूपेण राजतेऽत्र महेश्वरः। शिव जी यहाँ हनुमान के रूप में विराजमान है, क्योंकि हनुमान जी भगवान शिव शंकर का ही रूप में लेकर आए थे। तो परात् परात् आनंद चिर सुख प्रदाहर, वो शिव जी यहाँ पे चिर सुख प्रदान करने वाले के रूप में परम ब्रह्म स्वरूप के रूप में यहाँ पे विराजमान कर रहे हैं। परम ब्रह्म स्वरूप में वो ब्रह्मा भी हो सकते हैं, विष्णु भी हो सकते हैं, शिव भी हो सकते हैं, हनुमान हो सकते हैं। परम ब्रह्म का कोई लिंग भी आप
गणना कर नहीं सकते। इसीलिए यहाँ पे परम ब्रह्म के रूप में मैं उनको प्रार्थना कर रहा हूँ। नीलेश्वरात्मनि वेद्य याचतेऽत्र तवाग्रत दम्बुरुधर नागेश क्रियतं विश्वमङ्गलम्। मेरे दाता का नाम दिलेश्वर है, तो मेरे दिलेश्वर का आत्मा के निवेद्य आत्मनिवेद्य के माध्यम से महादेव के सामने मैं याचना कर रहा हूँ, हे प्रभु आपके सामने दम्बुर को धारण करने वाला, नाग को अपने गले में डालने वाले, प्रियतम विश्व मंगल, ये विश्व का मंगल आप करिए। रीति नीति प्रिय मंच रक्षति धर्मधारिणं रौद्ररूपीश्वर स्तंभै रक्षतामबलात्मनम्। आप रीति नीति प्रियमान हैं, आप जो रीति नीति में चलते हैं उनको आप विशेष रूप से वर प्रदान करते हैं। जो धर्म धारण करने वाले हैं उनका आप रक्षा करते रहते हैं। और रौद्र रूपी भी आप हैं, जब रुद्र रूपी धारण कर लेते हैं तांडव लीला रचाते हैं और सारा संसार को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं, तो सृष्टि का नाश का कारण हम बन जाते हैं। तो अभी क्यों नहीं बनेंगे आप? जैसे कि हमारा मेरे जन्मभूमि ब्रह्मपुर के पास गोपालपुर में 10-10 मिलकर जैसे एक नारी के प्रति अत्याचार किया गया, अबला के प्रति अत्याचार कर रहे हैं, तो उस वक्त आप किसी भी माध्यम से ऐसा रुद्रोरूप प्रकट करके जाइए। इस तरह का जो है नारियों का मान सम्मान को लुंठित करने वाले जो पिशाच होते हैं उनको आप नष्ट भ्रष्ट कीजिए। ये पिशाचाश्चिर नारी यौवानाधर्षकाश्च भो यमाग्निनागभयेन नाशयतु च दुर्जनान्। जो पिशाच है, जो नारियों का यौवन को धर्षण करने वाले हैं, हे महादेव, यम के रूप में हो या अग्नि के रूप में हो या नाग के भय से उनका दुर्जनों को ऐसे नष्ट करो कि वो दोबारा ऐसा ना करे। अमेरिका जैसे जिनमें कुछ रीति नीति नहीं है, वो लोग हमको उंगली दिखाएंगे कि उड़ीसा में कोई भी पर्यटक, नारी पर्यटक नहीं आना चाहिए। हमारा उड़ीसा संत प्रदेश था। सभी प्रदेशों में उड़ीसा का नाम अलग से लिया जाता था, क्योंकि वहाँ जगन्नाथ जी विराजमान हैं। जगन्नाथ धाम कहा जाता है। लिंगों का राज वहाँ भुवनेश्वर में वास करते हैं। और जिस गोपालपुर में हुआ वहाँ धवलेश्वर विराजमान कर रहे हैं। समुद्र के किनारे धवलेश्वर है। जो लोकनाथ है, जो धवलेश्वर है, जो जगन्नाथ है, सभी एक ही रूप में मैं परम ब्रह्म के रूप में आपको पहले ही मैंने प्रार्थना कर चुका हूँ। तो आपके स्थान में इस तरह का कोई नारी के प्रति अत्याचार हो तो आप कैसे आंख मूंद कर बैठ जाते हैं प्रभु? स्वभाविष्यति किं भद्रा अदेवस्ति कर्म चिंतनम स्वात्मग्लानिश्चिरायस्ति दुख दैन्य सकारणम। काल क्या हो सकता है वो किसी को पता नहीं होता है। आज ही कर्म चिंतन करना पड़ता है। आज का कर्म का चिंतन काल सही रूप में या गलत रूप में प्रतिघात होता है। और अपने आप में जो ग्लानि आ जाती है, वो ग्लानि हमेशा दुख और दैन्य का कारण बन जाता है। तो आत्मग्लानि किसी का भी न रहो, भगवान के प्रति विश्वास सबका हो। और आगे इस तरह का जो
जो बुद्धिवृत्त होते हैं, नरक विश्वास होते हैं, उनका पैशाची की प्रवृत्ति कैसे नष्ट भ्रष्ट हो, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। रामे हरस भक्तिश्च हरे श्रीराम बंदनम, रामेश्वर स्वरूपिषु संकटाय कांचनो। संकट से हमको तारण करो हे संकटनाशक हनुमान जी। आप भगवान शिव शंकर का रूप में आए हो, इसलिए मैं आपको शंकर के रूप में भी मैं यहाँ पे प्रार्थना करता हूँ। जो कि राम भक्त आप हनुमान ही। देखिए, राम में हरस भक्ति, रामेश्वर में जब भगवान राम ईश्वर को प्रार्थना करके वो लिंग स्थापना किए थे, वह राम में हर का भक्ति और हरि अस्ति राम वंदनम, और राम राम नाम में लेकर भक्तों शिरोमणि हनुमान भगवान शिव जी का ही रूप में आए। तो राम स्वरूपी ईश्वर, इस संकट से हमको हमेशा उद्धार करो। षड्गुणेषु यथाश्रया दान क्षमात्मिकी मति, षड्रिपुषु तथा ह्या लोभ तरादपि। सद्गुण जो है दया क्षमा तिथिया, सभी में से दया क्षमा मति सबसे बड़ी है। दया नहीं हो, क्षमा चीज नहीं रहेगा मन में, तो वो जानवर बन जाता है। आजकल एक यूट्यूब में दिखाते हैं, एक बिल्ली का दूसरे जीव के प्रति उसका प्रेम दिखाता है। शेर भी एक छोटी सी दूसरे जानवर को, बच्चे को भी लाड करती हुई दिखाई देती है। लेकिन आजकल आदमी अपनी ही जाति के जीव को घृणा करने लगते हैं, अच्छी तरह से समझ नहीं पाता, क्योंकि षड्री पुस्तक है यह, जैसे कि दान क्षमा मति को ग्रहण करना है श्रेष्ठ है, उसी तरह उसको छोड़ना है। लोभ से लोभ गति जो होती है जला पाने की, जो चिंताधारा होती है, उसको छोड़ना चाहिए। करोमीश्वरमात्रिव करुणा वरुणालयं, करोतु क्लेशभण्डारं भण्डारपूषपोहरः। क्लेश का भंडार का आप नाश करो, और भंडार पोषक आप भी है। दोनों अर्थों में मैंने यहाँ पे एक का नाश का भाव नहीं रखा और एक का वृद्धि का भी भाव नहीं रखा। दोनों को यह रखा, यहाँ पे छिपा के रखा, क्योंकि क्लेश का भंडार को क्या करना है, नाश करना है। क्योंकि अब भंडार पोषको हर भंडार देकर, लोगों को खाना पीना देकर तुम जो क्लेश का भंडार है उसको नष्ट करो। मैं जो करुणा वरुणालय है ईश्वर, यहाँ पे मैं आपको प्रार्थना करता हूँ, करो तो क्लेश भंडार भंडारम किं करिष्यति, क्या करेंगे, उसका नाश करो, विनाश करो, क्योंकि आप भंडार पोषक कर रहा है। आप भंडार का पोषण करने वाला है, भंडार का वृद्धि करने वाला है। एक का वृद्धि करो, एक का नाश करो। जब धन का वृद्धि हो जाएगी और खाने के लिए प्रचुर मात्रा में मिले, तब तो कष्ट दूर हो जाएगा ना। इसीलिए दोनों भाव को मैंने छिपा कर यहाँ पे ऐसा रचना किया हूँ कि लगेगा
कि क्लेश का भंडार को बढ़ाने के लिए कहेगा, नहीं। क्योंकि भंडार पोषक जो होते हैं, एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा का भंडार घटेगा। सुख और संपदा बढ़ेगी तो अपने आप कष्ट मिट जाएगा। पडीरीयेश्वरसदेहामाष्टकं मधुरचितं नायन्तोऽपि पदायश्च येषु चिन्नारीषु च। ये पडीरीयेश्वर के सामने मैंने जो अष्टक रचना करके अभी पाठ करके छोड़ा हूँ, इससे मैंने प्रार्थना करता हूँ कोई भी नर के जीवन में विपद न आए, सभी सुख में रहे, राम राज्य का प्रतिष्ठा हो, सबका मंगल हो, सर्व जन सुख में रहिए। श्री हरि नारायण नमस्ते गरुड़ारूढ़े कोलासुरभयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्ते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुसखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। श्री हरि नारायण नमो नमः।